तो नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। उम्मीद करूंगा कि सभी सकुशल होंगे। तो अपने चल रहा था वचन वचन के बारे में पढ़ा था कि वचन का शाब्दिक अर्थ होता है बताने वाला। और इसके बारे में पढ़ा था कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा एक है या एक से अधिक बताने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके वचन होते हैं। सदैव एक वचन में काम में लिए जाने वाले आपको बताए थे मैंने। व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। मैंने आपको बताया था सुखी, दुखी, प्रेम, प्यार, स्नेह, वात्सल्य, मिठास, क्रोध, जवानी, बुढ़ापा, ईमानदारी, बेईमानी, अमीरी, गरीबी, ये जितने भी शब्द हैं, दूध, दही, छाछ, पानी, हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पेशाब, ये जो जितने भी शब्द बताए थे ये आपके इसके आते हैं। फिर मैंने आपको विशेष और भी शब्द बताए थे। जैसे मैंने आपको बताए थे क्या क्या बताया, जैसे आपके जन, गण, वृंद, लोग, आगार, ये जो शब्द बताए थे आपके समाचार, रामायण, ये बताए थे ना, ये जितने आपके एक वचन में होते हैं। फिर मैंने आपको बताए थे बहुवचन कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के दो या दो से अधिक होने का बोध कराने वाले शब्द आपके बहुवचन कहलाते हैं। और बहुवचन में मैंने आपको बताए थे समाचार, आंसू, हस्ताक्षर, ये जो शब्द बताए थे ना मैं आपको, इसके अंदर जितने भी शब्द बताए वो सारे के सारे आपके बहुवचन में आते हैं। और मैंने आपको कल 3 नियम पढ़ाए थे, 3 नियम पढ़ाए थे। उनके अंदर मैं आपको आज अगला नियम जो पढ़ाने वाला हूँ वो नियम आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले होने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि आपको ये अगर वीडियो पूरा देख लोगे ना तो ये जो आपके जो नियम है इनमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। 3 नियम तो मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ और 6-7 नियम मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। और नियम के अंदर ही मैं आपको हर चीज़ पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि पन आ जाए वहाँ पर आपको ए करना है, ठीक है। फिर कल बताया था मैंने आपकी जहाँ पर आपको ए या आ जाए वहाँ पर आपको ए करने हैं, यानी कि आपको बेटा से बेटे, कपड़ा से कपड़े, ये बताई देना। और जहाँ पर आपके या आ जाए वहाँ पर आपको चंद्रबिंदु लगाना, जैसे कि बिटिया, डिबिया, बिंदिया, चूहिया, कुतिया, ये सब बताए थे मैंने। यानी कि आपको मैंने कल 3 नियम पढ़ा दिए थे और उम्मीद करूंगा कि कल वाले वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज मैं उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। कल हमने क्या पढ़ा था, एक वचन पढ़ा, बहुवचन पढ़ा, सदैव एक वचन वाले शब्द बता दिए और सदैव बहुवचन वाले शब्द भी बता दिए। अब मैं आपको नियम नंबर, कल 3 पढ़ लिए थे, आज मैं आपको नियम नंबर 4 पढ़ाने वाला हूँ। तो आप भी हेडिंग लगा लीजिए नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों कि यदि किसी शब्दांत के अंत में क्या हो, देखो, यदि किसी शब्दांत के नियम नंबर 4, नियम 4, यदि किसी शब्द के अंत में अ या आ हो तो ओ कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, आपके ओ हो जाता है या ओ कर देते हैं। कैसे होता है दोस्तों, समझिए। जैसे मैंने लिखा आपके, क्या लिखा मैंने आपके, जैसे आपके मैंने लिखा आपके चोर, ठीक है। जैसे लिखा मैंने आपके डाकू, ठीक है, चोर। ऐसे मान लो चोर लिख दिया मैंने आपके, फल, फल लिख दिया। फिर आपके ले लो मान लो कि फूल, या फल को हटा देते हैं तो या खेल कर लेते हैं, खेल हो जाएगा। फिर आपकी जैसे कि राजा हो जाएगा, योद्धा हो जाएगा, राजा, योद्धा, पिता, ये जितने भी जो शब्द है ना दोस्तों, यानी कि शब्द के अंत में ए या आ हो, बाद में कोई भी शब्द आ जाए, जैसे कि आपके बुड्ढा आ जाएगा, ठीक है, और तरबूजा आ जाएगा, तरबूजा आ जाएगा। ये जो शब्द है, यानी कि ये कह रहा है कि यदि किसी शब्द के अंत में ए या आ हो तो उस शब्द का ये तो क्या है आपके एक वचन है, यानी कि ए या आ हो तो उसका बहुवचन बनाने के लिए ओ शब्द का प्रयोग किया जाता है तो बहुवचन हो जाता है। यानी कि ये तो क्या है दोस्तों, आपकी एक वचन है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके एक वचन, है ना। और अब इसका मैं क्या बना रहा हूँ, आपके बहुवचन। बिल्कुल सिंपल है समझना। यानी कि शब्द जो भी आपके ए है ना, ये स्थान पर, यहाँ पर आपको ओ का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना दोस्तों, आपको यहाँ पर आपके ओ का प्रयोग करना है। जितने भी शब्द है यहाँ पर आपको सारे के सारे के अंदर आपको लड़का और लिख लीजिए, बिल्कुल सरल उदाहरण। यानी कि ए या आ के स्थान पर आपको ओ का प्रयोग करना। तो चोर के स्थान पे आपके ओ का प्रयोग करो तो क्या हो गया दोस्तों, आपकी चोर, तो चोरों हो जाएगा ना। चोर, एक मिनट, बिल्कुल सही लिख देता हूँ मैं आपके, चोर को पकड़ो और चोरों को पकड़ो, ठीक है। आगे देखो फल, फल को फलों हो जाएगा, है ना, ठीक है। देखो आगे खेल, यानी कि खेल को खेलो,
या खेलों में भाग लो। ठीक है, आगे राजा, तो राजा का क्या हो जाएगा आपके बहुवचन राजाओं। ठीक है, वह अनेक राजाओं के आश्रय में रहता है। आपको अंडर एक से वाक्य दे देगा, वो पूछ लेगा कि वह कभी अनेक राजाओं के आश्रय में रहा करता था, तो अब वो बोल देगा कि राजाओं में कौन सा वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, या कोई सा भी वचन नहीं है। ऐसे आपको प्रश्न देगा, और प्रश्न कैसे आएंगे ये आपको मैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बता दूंगा। और अभी भी बता रहा हूँ कि आपको कोई भी वाक्य में दे देगा और रेखांकित कर देगा कि इस शब्द में वचन है, एक वचन, बहुवचन, ऐसे शब्द देगा। ठीक है, तो योद्धा से क्या हो जाएगा, योद्धाओं, योद्धा से योद्धाओं। ठीक है, आगे देखो, पिता से पिताओं, पिता से पिताओं हो जाएगा। आगे बुढ़ा से बुड्ढों हो जाएगा। लड़का से, अच्छा तरबूजा है तो तरबूज से, देखो तरबूज भी होता है और तरबूजे भी होता है, और आपके तरबूजों भी होता है ना, तरबूजों भी होता है। आगे देखो, लड़का से लड़के भी होते हैं। ठीक है, और होता है आपके लड़कों भी होता है। ठीक है, दोनों ही चीज इसके अंदर आती है। यानी कि कुछ भी नहीं करना आपको, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए शब्दांत ए या आ के स्थान पर आपको ओ शब्द का प्रयोग करना। यहाँ मैंने आपकी चोर लिखा है, तो चोर को पकड़ो और चोरों को पकड़ो, यानी कि एक वचन से आपको बहुवचन बनाने के लिए आपको ए या आ के स्थान पर ओ शब्द का प्रयोग करना है। जैसे मैंने कहा कि फल खाओ, फलों को खाओ। फिर मैंने कहा कि खेल खेलो, खेलों में भाग लो। यो राजा, राजा से राजाओं हो जाएगा। आगे देखो, योद्धा, योद्धा से अनेक योद्धाओं। ठीक है, पिता तो पिताओं, बूढ़ा बूढ़ों, तरबूजा तरबूजे या तरबूजों। आगे देखो, लड़का लड़के, फिर आपके लड़कों भी हो जाएगा। ये तो आपका पहला नियम होता है। और इसी से दूसरा रिलेटिव जो उदाहरण होता है दोस्तों, वो आपकी ये होता है कि यदि किसी शब्द के अंत में, ठीक है, तो नियम नंबर आपके पहला 3 नंबर हो गया, और नियम नंबर आपके 5। ठीक है, यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो दोस्तों आपके, देखो ए, पूरा लिख देता हूं मैं आपके ना, या ऐसे लिख लो आप, तो ए के स्थान पर, बात शब्द के अंत की जा रही होगी ना, एस ए के स्थान पर ए करेंगे, क्या करेंगे, ए कर देंगे ना, ए कर देंगे। बिल्कुल सिंपल उदाहरण, ए के स्थान पर ए कर देते हैं। ठीक है, दूसरा नियम कहता है कि यदि शब्द में क्या हो दोस्तों आपके आ हो, तो आ के स्थान पर क्या कर देंगे दोस्तों आपके, एक के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। स्थान पर क्या कर देंगे दोस्तों आपके, चंद्र बिंदु कर देते हैं। यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ए के स्थान पर ए का प्रयोग करेंगे, आ के स्थान पर आपके एक का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ 2-4 शब्द, जैसे मैंने लिखा आपके भेड़, अब मैं पूरा लिख दूंगा आपके में, तो एक वचन। ठीक है, एक वचन या बहुवचन। ठीक है, एक वचन ये हो जाएगा, बहुवचन हो गया। जैसे मैंने लिखा आपके भेड़, भेड़ एक वचन है। जैसे मैंने लिखा आपके भैंस, भैंस, भेड़, गाय, और एक लिख दिया मैंने आपके पुस्तक। ठीक है, समझना, ये कह रहा है कि शब्द जहां पर शब्द के अंत में क्या हो दोस्तों आपके ए हो, तो क्या करेंगे दोस्तों वहां पर एक का प्रयोग करेंगे। यदि किसी शब्द के अंत में आ हो, तो वहां आपके एक का प्रयोग करेंगे, यानी एक के ऊपर आपके चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि जो भेड़ है इसके स्थान पर आपकी जो ड स ये और क है, इनके ऊपर आपके एक का प्रयोग कर देंगे। जैसे भेड़ से भेड़े हो जाएगा, बहुवचन क्या हो जाएगा, भेड़ से भेड़े हो जाएगा। भैंस से भैंसे हो जाएगा, यानी कि वह भेड़ को लेके आ रहा है या वह भेड़ों को लेके आ रहा। ठीक है, गाय से गायें हो जाएंगी, एक गाय होती है, उसके लिए एक शब्द का गाय का आता, गाय यानी कि अधिक गायें, बहुवचन का प्रयोग करा। पुस्तक, पुस्तकें। ठीक है, ये तो हुए आपके एक वचन और बहुवचन वाले, यानी कि एक वाला नियम, ये तो वो आपकी ये वाला नियम। अब बात करता हूं मैं आपके आ से एक का प्रयोग कराने में ना, एक वचन से बहुवचन कैसे बनता है। ठीक है, बात करता हूं मैं आपके, जैसे मैंने लिखा आपके माता। ठीक है, इसमें तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें और इसमें, यानी कि आपके एक के स्थान पर आपको एक का प्रयोग करना, एक के स्थान पर आपको एक का प्रयोग करना, आ के स्थान पर आपको एक के ऊपर आपको चंद्र बिंदु लगाना है। जैसे माता, माता के आगे लिख दिया मैंने आपके माला, माला से माला हो जाएगा, बाला, भाषा, हवा, दवा,
और एक और कर लीजिए लता, और भी करना चाहो तो कर लेते हैं अपन, है ना। गायिका, नायिका, बालिका, ठीक है, बालिका हो जाएगा। सरिता, यानी कि कुछ भी नहीं करना, जहां पर आपके ए है वहां पर आपको ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना, यानी कि आपकी यहाँ पर आपको ए करना है, यानी कि ए जोड़ना है शब्द के बाद में, आपको ए जोड़ना है। यानी किसी शब्द के अंत में क्या हो दोस्तों, आपके आ हो, तो वहां पर आपके एक का प्रयोग हो जाता है, ए का, यानी कि इसके ऊपर आपके चंद्र बिंदु लगा हुआ। तो माता से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके माताएं, माता से माताएं हो जाएगा। आगे लिखा है माला, माला से क्या हो जाएंगे आपके मालाएं हो जाएगा, यानी कि बहुवचन माला का क्या होता है, मालाएं होता है, बाला का बालाएं हो जाएगा। आगे दिया है भाषा, भाषा का भाषाएं, भाषा का भाषाएं हो जाएगा। हवा का हवाएं, ठीक है। आगे दिया है दवा, दवा का बहुवचन आपके दवाएं हो जाएंगी, क्या हो जाएगी दोस्तों, आपके दवाएं हो जाएगी। आगे देखो लता का क्या है दोस्तों, आपके लताएं, लता का लताएं हो जाएगी, ठीक है। आगे है गायिकाएं, गायिका का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके गायिकाएं। अगर एक चीज को समझ लिया ना तो सारा चीज आपके समझ में आ जाएगा। नायिका का बहुवचन क्या होगा, नायिकाएं। और आगे दिया है बालिका का बहुवचन बालिकाएं, ठीक है साथियों। और सरिता का बहुवचन आपके सरिताएं, ये हो जाएगा आपके बहुवचन हो जाएगा। यानी किसी शब्द के अंत के अंदर अ हो तो ए करेंगे, आ हो तो ए का प्रयोग करेंगे, यानी एक के ऊपर आपके चंद्र बिंदु लगाना। यानी कि ये तो आपके एक वचन, ये है आपके बहुवचन। देखो यहाँ पर सबके अंदर मैंने आपके लगा दिया। ये सारे के सारे जो शब्द है ना, ये वाले तो आपके बहुवचन के हैं, ये वाले तो बहुवचन के हैं, और ये आपके एक वचन का प्रयोग है। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो नियम है, ज़्यादा कुछ याद नहीं है, बस कुछ भी याद नहीं रहेगा, शब्द के अंत में ए, ये शब्द याद रखना आपको। ए हो तो ए का प्रयोग करना है, ठीक है। आ हो तो आपको ये प्रयोग करना है, ठीक है। और यदि किसी शब्द के अंदर में आपके ए या आ हो तो आपको वहाँ पर ओ का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसको जल्दी से उतार लीजिए। फिर इसका अगला नियम है आपके कि यदि दीर्घ ई हो तो उसको लघु ई करना, फिर वहाँ पर आपके यह शब्द जोड़ना। क्या जोड़ना दोस्तों आपके, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं इस चीज़ को आगे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ चल जाएगा क्या, पूरा दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो मैं इसी नियम को आगे लिख देता हूँ, नियम नंबर 5, ठीक है। क्योंकि सारी की सारी चीज़ आपके एक ही इसमें हो जाएगी तो आपको फायदा हो जाएगा। नियम नंबर 6, नियम ये कहता है कि यदि क्या हो दोस्तों, आपके दीर्घ ई हो, परिभाषा नहीं लिख रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना। यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो, दीर्घ ई हो, तो दीर्घ ई को क्या करेंगे हम, पहले दोस्तों आपके लघु ई में बदलेंगे। किस में बदलेंगे दोस्तों, आपको दीर्घ ई को लघु ई में बदलेंगे। लघु ई में बदलने के बाद में क्या करेंगे दोस्तों, आप वहां पर या करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, वहां पर अपन या करेंगे। एक मिनट दोस्तों, यही बिल्कुल नियम है। दीर्घ ई हो वहां पर आपके या का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल ये का ये नियम है। यानी कि पहले दीर्घ ई हो, देखो ये नियम है ना, इसके बाद में फिर एक और नियम आएगा कि यदि पहले क्या हो, दीर्घ हो, दीर्घ को आपके लघु ई, यानी कि जो दीर्घ है उसको अपन लघु ई में बदलेंगे। फिर उसको क्या करेंगे दोस्तों, आपके एक का प्रयोग करेंगे। यानी कि मैं आपको ये नियम भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ये नियम नहीं पढ़ा रहा हूँ, इससे रिलेटिव बता रहा हूँ कि ये नियम भी आपके बाद में आएगा। लेकिन अभी केवल आपको याद रखना है कि जो बड़ी ई है इसको छोटी ई में बदलना और उसके अंत में या जोड़ देना, ये इतना नियम है। यानी कि बड़ी ई है उसको छोटी में बदलना है, फिर उसके अंत में आपको यह जोड़ देना, ठीक है। ये सारे के सारे जो काम है ना आपको करने हैं। तो ये अगर चीज़ आपने नहीं उतारी है तो एक बार उतार लीजिए, फिर अपन दूसरा ये करते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे आपके लिखा है स्त्री, नारी, बीमारी, नाली, साड़ी, दवाई, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आपकी रीति, नीति, रीति नीति तीति, ठीक है। देखिए साथियों, बात ये कर रहा है कि पहले क्या होगा, बड़ी होगी, बड़ी को पहले छोटी करेंगे, फिर उसके अंदर में यह जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर देखो सबके अंत में देखो आपके बड़ी बड़ी ही है। देखो यहाँ पर भी बड़ी है, नारी में भी बड़ी है, बीमारी में भी बड़ी री है, नाली में भी बड़ी ली है, साड़ी में भी बड़ी डी है, दवाई में भी बड़ी ई है, रीति में छोटी है, इसमें नीति में छोटी है, और तीति में ती छोटी है। छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ी है तो उसको अपन को पहले छोटी में बदलेंगे, फिर उसके अंदर में हम अपन यह शब्द का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल आराम से समझना है इसको,
ठीक है। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, बड़ी को छोटी बदल कर उसके अंदर या जोड़ देंगे, बिल्कुल छोटा सा नियम है। यानी कि स्त्री है तो पहले मैं स्त्री की मात्रा छोटी करूंगा, फिर उसके अंत में क्या जोड़ूंगा मैं आपके या जोड़ूंगा, तो क्या हो जाएगा आपके स्त्रियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो नारी है तो पहले मैं नारी की छोटी मात्रा करूंगा, तो क्या हो जाएगा आपके नारियां। क्या हो जाएगा आपके नारियां हो जाएगा। फिर आगे देखो बीमारी, तो बीमारी में तो बी तो बड़ा ही आएगा, माँ आएगा, री छोटी करके यहाँ जोड़ दूंगा। क्या जोड़ दूंगा, यहाँ जोड़ दूंगा। नाली, तो पहले नाली बड़ी है तो उस नाली को मैं छोटी करूंगा, यानी कि छोटी मात्रा लगा के क्या करूंगी मैं आपके नालियाँ कर दूंगा। ठीक है। साड़ी, साड़ी में पहले बड़ी मात्रा है फिर उसको छोटी करूंगा, फिर उसके अंदर में यह जोड़ दूंगा, तो क्या हो जाएगा आपके साड़ियाँ, साड़ियाँ। फिर आगे देखो दवाई है, देखो हर ध्यान रखना, जितनी भी जो मेडिकल जो दवाइयाँ होती है, मतलब मेडिकल स्टोर होते हैं, वहाँ पर आपको 100% ऐसे लिखा नहीं मिलेगा। हमेशा आपको जो दवाइयों की दुकान होगी ना, वहाँ पर ऐसे लिखा होगा। ठीक है। और ये हमेशा 100% गलत होता है, जबकि याद रखना ये नियम के अकॉर्डिंग कैसे होगा आपकी द व ई। ठीक है। अपन नियम कहता है कि देखो बड़ी मात्रा को छोटी में बदलो फिर यहाँ जोड़ दो, यानी कि ये जो मात्रा है इसको बड़ी को छोटी में करो और फिर यहाँ जोड़ दो, यानी कि ये जो शब्द है ना, ये वाला, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अब कभी भी आपको ध्यान रखना ये शब्द शुद्धि में ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि हर मेडिकल में अधिकतर में यही लिखा होता है। ठीक है। ये इसके अंदर छोटा आता है और यहाँ आता है अंत में। ठीक है। आगे यहाँ आपके रीति, देखो रीति में पहले छोटी है तो कोई दिक्कत ही नहीं, रीतियाँ। ठीक है। आगे देखो नीति से क्या हो जाएगा, नीति में पहले छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं, नीतियाँ कर देंगे। आगे देखो तिथि, तो क्या हो जाएगा, पहले छोटी है तो केवल यह जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा आपकी तिथियाँ हो जाएगा। यानी कि पहले बड़े को छोटा करेंगे फिर उसके अंदर यह जोड़ देंगे। इतना सा नियम है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इधर जल्दी से उतारना, मैं इस चीज़ को एक बार मिटा देता हूँ। ठीक है। और एक अगला नियम, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम अगला, यानी कि आपके नियम नंबर 6 तक तो हो गए। अब अगला जो नियम है अपना, ये क्या कहता है, ये देखो तुम, मज़ा आ रहा ना इस चीज़ में, बिल्कुल मैं आपके बिल्कुल नियमों से अगर कोई चीज़ चलेगी ना वो आपको सरल ही लगेगी। ठीक है। फिर भी कह रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, सदैव एक वचन में आने वाले शब्द, सदैव बहुवचन में आने वाले शब्द, और मैंने इस चीज़ का शॉर्ट वीडियो भी बना दिया आपके सामने, तो वो आपको कल मिल जाएगा, तो एक बार वो भी देख लेना। और क्या है कि कोशिश करना जिस तरह मैंने याद करवाए उस तरह आप भी याद कर लोगे ना, तो आपका भी काम हो जाएगा। ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ आपको। ठीक है। 7वां लिखेंगे हम नियम, है ना। 7वां नियम ये लिखेंगे कि यदि क्या हो दोस्तों आपके, यदि आपके लघु ई या लघु ऊ हो तो वहाँ पर अपन दीर्घ ई को लघु ई में बदल कर, ये तो अभी लिखा था, अब लिखेंगे आपके नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 ये क्या कहता है कि पहले क्या हो आपके दीर्घ ई हो, दीर्घ ई को लघु ई में बदल कर क्या करेंगे दोस्तों आपके यूँ करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों आपके यूँ करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों आपके यूँ करेंगे। जैसे मैंने लिखा आपके कहानी, फिर लिखा मैंने आपके पत्नी, फिर लिखा मैंने आपके मुनि, है ना, मुनि छोटा आता है, कली लिख लेते हैं ना, कली लिख लेते हैं मुनि। ये नियम ये कह रहा है कि देखिए पहले बड़ी मात्रा होगी उस मात्रा को छोटी करेंगे फिर उसके अंतर में आपकी यो जोड़ेंगे। अभी इसके पहले हमने ये नियम पढ़ा था कि पहले यदि बड़ी मात्रा होगी तो उसको छोटी करेंगे फिर उसके अंतर में आपकी यह जोड़ेंगे। अब ये नियम कह रहा है कि यदि पहले क्या हो दीर्घी हो, देखो सब में आपके दीर्घी है, इसमें आपके लघु है, लघु है तो कोई मतलब ही नहीं, वैसे के वैसे है तो आपको सब जोड़ देंगे। यदि पहले क्या हो आपके बड़ी ई हो, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे पहले छोटा करेंगे फिर उसके अंत में क्या जोड़ेंगे आपके यह जोड़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको नियम बढ़ाया कि पहले दीर्घ ई हो फिर उसको हम लघु करेंगे फिर उसके अंदर आपके इसके अंदर तो आपके यो जोड़ेंगे, और अभी जो पढ़ा रहा हूँ मैं इसके अंदर केवल आपके यह जोड़ेंगे। ये वाला पहले वाला नियम था और ये वाला अभी वाला नियम है। ठीक है। तो कर दीजिए आप भी मेरे साथ साथ। ठीक है। देखिए कहानियाँ का क्या हो जाएगा, कहानियाँ का 2 होता है, ये तो है आपके एक वचन। ठीक है। ये तो है आपको एक वचन। ठीक है। जो मैं पहले चीज़ अगर ये एक वचन नहीं भी लिखूँ तो भी आप समझ आना, जो पहले चीज़ लिखूंगा वो एक वचन होगी और दूसरे नंबर पे जो चीज़ लिखूंगा ना वो आपके 2 नंबर होगी। तो कहानियों का जो बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, या तो कहानियाँ भी हो जाता है या कहानियों भी हो जाता है, कहानियों भी हो जाता है ना, कहानियाँ भी हो जाता, कहानियों भी हो जाता। पत्नी का
बहुवचन आपके पत्नियां भी हो जाता है, पत्नियां भी हो जाता है, और क्या हो जाता है दोस्तों आपकी पत्नियों भी हो जाता है, पत्नियों भी हो जाता है। कली का क्या हो जाता है दोस्तों आपकी कलियां भी हो जाता है, ठीक है, और आपके कलियों भी हो जाता है, कलियां भी हो जाता है, और आपके कलियों भी हो जाता है। लेकिन मुनि का क्या होता है केवल मुनियों होता है, क्या होता है मुनियों होता है, मुनिया नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण हो जाते हैं आपके कि क्या कह रहा है कि यदि किसी शब्द के पहले क्या हो, शब्द के पहले नहीं, यदि देखो पहले क्या होगा आपके लघु ई होगा, लघु ई को छोटे ई में बदलेंगे, फिर उसके अंदर आपके यूं जोड़ेंगे, ठीक है, ये आपके बहुवचन का काम करेगा, बहुवचन, ठीक है, ये आपके एक वचन हो जाएगा और ये आपके बहुवचन हो जाएगा ना, बहुवचन। बिल्कुल आसान नियम है, ठीक है। नियम नंबर 7 ये हो गया। अब नियम नंबर जो 8 कहता है, अभी मैंने आपको जैसे जैसे लिखा है ना, आप तो केवल मेरे साथ साथ बस कह दिए। नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 कहता है कि यदि क्या हो पहले बड़ा ऊ हो, क्या कहता है दोस्तों, यदि पहले बड़ा ऊ हो, बड़ा ऊ को क्या करेंगे दोस्तों अपन छोटा ऊ करेंगे, ठीक है, छोटा ऊ करने के बाद में क्या करेंगे दोस्तों आपके ये लगाएंगे। पहले हमने पढ़ा था कि आ होगा तो हम ए करेंगे, और ए होगा तो अपन ये करेंगे, लेकिन अब के नियम अलग है, ठीक है, ये नियम लगता, ये नियम है, ये आपके पहले क्या बड़ा ऊ होगा तो बड़ा ऊ को पहले हम छोटा ऊ करेंगे, फिर उसको अपन ए करेंगे। तो इसके अंदर जो आपके नियम आते हैं वो कौन कौन से आते हैं समझ लीजिए। पहले आता है आपकी वधु, बहु, गऊ, देनो, दातो, ठीक है साथियों, ये सारे के सारे जो 4-5 उदाहरण इसके आते हैं। अब ये कह रहा है कि पहले बड़ा ऊ होगा, पहले बड़ा ऊ होगा उसको छोटा ऊ करेंगे, फिर उसके अंत में क्या करेंगे दोस्तों आपकी ए जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे आपके ए नहीं, ए के ऊपर आपके चंद्र बिंदु जोड़ेंगे, ठीक है, याद रख लेना। यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों आपके वधु का क्या हो जाएगा आपके वधुएं, वधु का वधुएं हो जाएगा, यानी कि एक वचन तो ये है, ठीक है, और ये आपके बहुवचन। बहुवचन बनाने के लिए छोटा ऊ बड़ा ऊ को छोटा ऊ करेंगे, फिर ए जोड़ेंगे। बहू को बहू का बहुवचन बनाने के लिए बहु, ठीक है, गऊ, गऊ, ठीक है, देनु, दे नु, आगे है दोस्तों आपके धातु, धातु से क्या हो जाएगा बहुवचन आपके धातुएं, ठीक है, ये आपके एक वचन है, ये आपके बहुवचन हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा नियम है। पहले हमने पढ़ा था कि यदि पहले क्या हो आपके दीर्घ हो, दीर्घ को लघु में बदलेंगे, फिर आपके यहाँ जोड़ेंगे या फिर आपके यूँ जोड़ेंगे। अब पढ़ रहे हैं आपके दीर्घ हो या लघु हो, फिर हम अपन ये जोड़ेंगे। अगर इसके बाद में भी अगर आपको और दिक्कत आ जाए तो क्या करोगे दोस्तों, आपको जैसे डाकू, चाकू, गुरु, डाकू, चाकू, गुरु ये शब्द आ जाए तो क्या करेंगे दोस्तों अपन डाकू से डाकू, चाकू से चाकू, गुरु से गुरु, ठीक है। देखो चाकू से चाकू भी करते हैं अपन, ठीक है, लेकिन इतना आपके ये मोस्ट होता नहीं है, ये यही पूछ लेते हैं आपके ये, क्योंकि आपके इनको छोड़ दीजिए ना, ठीक है, आपको ये नियम के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये फिर अलग नियम आ जाएगा आपके, ठीक है। ये नियम आपके हो गए 8 नियम तक हो गए, इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके अंदर 2 अपवाद भी आते हैं, ठीक है, 2 अपवाद कौन कौन से आते हैं। एक तो अपवाद आता है आपके जू, क्या आता है दोस्तों, एक तो आता है आपके जू और एक आता है आपके लो। तो इनका क्या बन जाएगा दोस्तों आपके जुएं, क्या हो जाएगा दोस्तों आपके जुएं, और एक हो जाएगा आपके लू। यानी कि ये चीज़ है ना किसी के रोकने से नहीं रुकती, इसलिए अपवाद में आती है। अब आपके जो अगला नियम आता है, अगला नियम क्या कहता है दोस्तों आपके कि नंबर 9, यानी कि किसी शब्द के अंत में आपके जन गण, जन गण वृंद, लोग, जन गण वृंद, ठीक है, और आपके जन भी हो जाएगा, गण भी हो जाएगा। अब बात करता हूँ दोस्तों मैं आपके एक के, यानी कि जन गण वृंद लोग, ये तो आपने उतार ही लिया होगा, जन गण मन वृंद, और आपके वर्ग भी हो जाएगा ना। इस चीज के बाद में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वर्ग, ठीक है, अंतिम हो जाएगा आपके वर्ग। यानी किसी शब्द के अंत में क्या जोड़ देंगे दोस्तों, आपके जन जोड़ देंगे,
गण जोड़ देंगे, वृंद जोड़ देंगे, लोग जोड़ देंगे या वर्ग जोड़ देंगे तो वो आपके एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। तो पहले लिखता हूँ मैं आपके वर्ग या लोग ले लेता हूँ ना, जिसे मैंने लिखा आपके लोग। तो लोग का जो आपके एक वचन है, जैसे कि आपके मजदूर लोग, ठीक है। जैसे मैंने आपके लिखा है वर्ग, याद रखना किसी शब्द के अंत में वर्ग जोड़ने से वो आपके एक वचन से बहुवचन हो जाता। जैसे मैंने लिखा आपके देखो निम्न वर्ग, निम्न वर्ग, ठीक है। एक होता है आपके दलित वर्ग, दलित वर्ग लिखा, ठीक। एक लिखा आपने मित्र वर्ग, मित्र वर्ग। एक लिखा है मैंने आपके युव वर्ग, ठीक है। यानी कि वर्ग वाले तो आपके हो गए। अब लिखा है मैंने आपके लोग हो गया, वृंद हो गया। अब लिख देता हूं मैं आपके वृंद, ठीक है। अब लिखा हूं मैं आपके जैसे कि सन्यासी वर्ग, सन्यासी, सन्यासी वृंद, ठीक है। और आपके मुनि वृंद, ठीक है। ये इसी के अंदर आ जाएंगे। अब बात करता हूं मैं आपके जन, ठीक है, ठीक है। यानी कि अध्यापक गण, गण ले लेते हैं पहले, है ना। जैसे मैंने लिखा आपकी गण, गण में कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे आपके हो जाएगा अध्यापक, अध्यापक गण, अतिथि गण, अतिथि गण, ठीक है। मंत्री, मंत्री गण। एक लीजिए दोस्तों आपके राजगण, एक हो जाएगा आपके मंत्री गण, पक्षी गण, ठीक है। यहां तक अपने चार तो हो गए, लोग हो गए, वर्ग हो गए, वृंद हो गए, गण हो गए। अब आपके बच जाता है आपके जन। आपके जो जन बच जाता है दोस्तों, इसके अंदर लिख लीजिए दोस्तों आपके जन, जैसे कि गुरुजन, क्या हो जाएगा आपके गुरु जन, भक्त जन। यानी कि किसी भी शब्द के अंत में आपके लोग जोड़ोगे तो बहुवचन होगा, वर्ग जोड़ोगे तो भी बहुवचन होगा, वृंद जोड़ोगे तो भी बहुवचन होगा, या शब्द के अंत में आपके गण जोड़ोगे तो भी बहुवचन हो जाएगा। यदि किसी शब्द के अंत में आपके जन जोड़ दोगे तो भी आपके बहुवचन हो जाएगा। यानी कि आपके 9 नियम तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच जाते हैं आपके 2 नियम। यदि किसी शब्द का आदर या सम्मान देने के लिए करते हैं तो भी आता है, और एक आ जाएगा आपके यदि किसी शब्द को बड़प्पन के लिए करते हैं तो भी इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए बस आपको छोटी सी चीज़ और उपलब्ध करवा देता हूँ मैं, जिससे आपका काम हो जाएगा। फिर भी कह रहा हूँ आपकी क्वेश्चन केवल वहीं से बनेगा कि सदैव एक वचन में काम में लिए जाने वाले शब्द और सदैव बहुवचन में लिए जाने वाले शब्द, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा। ये मैं आपको केवल विशेष नियम इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। एक बात ध्यान रख लेना। अब जो आपकी दूसरा नियम आपकी जो 9 नंबर पे ये आ गया, 10 नियम ये कहता है कि किसी का सम्मान या आदर के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए दोस्तों, आपके आदर या सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है मेरे भाई साथियों, बहुवचन का प्रयोग होता है, ठीक है। अब आदर और सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, तो लिख लीजिए दोस्तों, कोई सा भी लिख लीजिए। जैसे मैंने लिखा है कि गांधी जी, गांधी जी अहिंसा के, अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। एक ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है। जैसे मैंने दूसरा लिख दिया कि भीष्म पितामह, भीष्म पितामह क्या रहे दोस्तों आपके, हमेशा ब्रह्मचारी रहे, हमेशा ब्रह्मचारी रहे, ठीक है। और एक और लिख लिए दोस्तों कि कल साहब नहीं आएंगे, कल
कल साहब नहीं आएंगे। देखिए दोस्तों, बात कर रहा है कि यदि किसी शब्द में आदर या सम्मान देने का बोध हो, वहाँ पर आपके हमेशा बहुवचन होता है। जैसे मैंने लिखा है कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। किसके पुजारी दोस्तों? अहिंसा के पुजारी थे। भीष्म पितामह हमेशा ब्रह्मचारी रहे, तो ये आदर दिया जा रहा है उनके लिए। कल साहब नहीं आएंगे, तो ये साहब के लिए आदर का प्रयोग हो रहा है। भीष्म पितामह के लिए रहे का आदर का प्रयोग हो रहा है। गांधी जी के लिए आदर का प्रयोग हो रहा है। और एक अंतिम आ जाता है दोस्तों आपके नियम नंबर 11। नियम नंबर 11 किसके लिए आता है दोस्तों? बड़प्पन दिखाने के लिए। बड़प्पन के लिए, बड़प्पन के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। बहुवचन का प्रयोग, ठीक है। जैसे मैं का हो जाएगा हम, मैं का क्या हो जाएगा? ठीक है। जैसे मैंने लिखा है कि हम सभी मेहनती बालक हैं, यानी कि बड़प्पन कर रहा है ना कि बालक मेहनती हो या मत हो, लेकिन हम सभी मेहनती बालक हैं। जैसे तू का क्या हो जाएगा? आप, ठीक है। आप कितने सुंदर हो, यही लिख लीजिए, है ना। आप कितने सुंदर हो, ठीक है। मैं, तू, आप, और एक और ले लीजिए आपके वह या वे। वह का क्या हो जाएगा? आदर्श सूचक शब्द वे ईमानदार पुरुष है, ठीक है दोस्तों। तो बात की है मैंने आपके वचन के, और ये कह रहा है कि यदि किसी शब्द के क्या दिखा रहा है दोस्तों, आपके बड़प्पन दिखाया जाता है, तो वहां पर आपके बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है। कि जैसे कि मैं का हम, तू का आप, वह का वे हो जाएगा। यानी कि हम क्या है? मेहनती है। तो क्या कह रहा है? ये खुद के लिए दोस्तों बड़प्पन दिखा रहा है कि हम मेहनती है। आप कितने सुंदर हो, यानी कि उसका बड़प्पन बताया जा रहा है। और वे ईमानदार पुरुष है, ठीक है। तो वह का वे हो जाएगा, तू का आप हो जाएगा, मैं का हम हो जाएगा। और ये मैंने पढ़ाए हैं आपको वचन, ठीक है साथियों, वचन पढ़ाए हैं। और एक बार और बता रहा हूँ मैं आपको कि वचन और लिंग, वाच्य, पुरुष, वर्ती, ये ऐसे एक टॉपिक है जो दोस्तों लास्ट 10-10 मिनट के टॉपिक है। और इनसे हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पूछते हैं। और उम्मीद करूंगा कि ये जो मेरे द्वारा जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। और फिर अंतिम बार एक बार और करना चाहूँगा कि वचन, लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, वर्ती, ये ऐसे टॉपिक है, ये बिल्कुल फ्री के नंबर है। और अब मैं आपको कल लिंग पढ़ाने वाला हूँ। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम।